मालकिन मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। रामू तू पागल हो गया है क्या? अरे मुझे पता है ना मालिक के अंदर कमी है, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो ये? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, बस तुम हाँ करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? जाओ यहाँ से। रामू क्या बदतमीजी है? तेरी तो क्या बदतमीजी है रामू? वो मालिक साहब मैं कह रहा था मैं मालकिन को बच्चा दे दूंगा। तू फिर बदतमीजी बोला? अरे नहीं मालिक साहब, वो मैं बच्चा दे सकता हूँ, मुझे अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो क्या है ना, मालकिन बच्चे के लिए परेशान है और वैसे भी तुम्हारे अंदर कमी है ना, तो मालकिन ने मुझे एक बार बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं मालकिन को बच्चा दे दूं। और मैं बच्चा दे दूंगा तो बस एक बार बोलो, मैं तुरंत बच्चा दे दूंगा। क्या मेरे अंदर कमी है? और तुमने इसको ये बात क्यों बताई? वो क्या, एक्चुअली मैं ना अल्ट्रासाउंड देख रही थी, इसने देख लिया था। और तुझे शर्म नहीं आती? मालिक के सामने ऐसी बातें कर रहा है। मैंने कहा तुझसे बच्चा मांगने के लिए। अरे मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हें बच्चे की जरूरत है, मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा, तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अरे मैंने 5 साल से तुम्हारे घर में नौकरी करी है, अगर तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बस तुम इजाजत दो, मैं बच्चा दूंगा मालकिन को। रामू बस, अब हद हो चुकी है। अब इसके बाद तूने एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। क्या तू मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे। मैंने तुझे रहने के लिए घर दिया, 2 वक्त का खाना दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए, और तू हमारी इज्जत उजाल रहा है। अरे अरे साहब तुम पागल हो गए क्या? मैं मालकिन के साथ बदतमीजी करूं? अरे नहीं, ये तो मेरी माँ समान है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इनके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। अरे मालिक साहब मैं तो बोल रहा था कि मेरी बीवी के ना ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो एक पेट में बच्चा है, तो मैंने सोचा मैं इतनी गरीबी में उसका पास पोलन कैसे करूंगा, और मेरे पास तो पैसे बहुत सारी परेशानी है, वो बच्चे को ना तुम ले लो। मैं ये बोल रहा था तुम ले लोगे, और वैसे भी मतलब मैं उसका अबॉर्शन कराऊंगा तो गैर कानूनी है और मेरा खून है वो, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मालिक साहब तुम उस बच्चे को ले लो ना प्लीज़। अच्छा तो तू इतनी देर से उस अपने बच्चा हमें गोद देने की बात कर रहा था? जी, और तुमने क्या समझा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं तभी तो मालकिन से कह रहा था तुम मेरा बच्चा ले लो। ये बात तो तू हमें सीधे आकर बोल सकता था। उस अंदाज से बताने की क्या जरूरत थी? अरे मालकिन हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं, हम तो गवार हैं, हमने जैसे ठीक समझा वैसे तुमसे बता दिया। अब हम खुद सोच रहे हैं कि तुम हम पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम हमें क्यों मार रहे हो। मगर कोई बात ना, प्लीज़ मालकिन तुम हमारा बच्चा ले लो। रामू क्या वाकई तुम अपना बच्चा हमें गोद देने के लिए तैयार हो? हाँ मालिक मैं दे दूंगा तुम्हें बच्चा अपना, तुम तुम हाँ करो। तुम राजी हो इस बात के लिए? हाँ। रामू तू हमें अपना बच्चा दे देगा, इस बात के लिए तेरी वाइफ राजी हो जाएगी? अरे मालकिन मेरी वाइफ ने तो बोला है कि तुम अपने मालिक से बात कर लो, मैंने तभी तो तुमसे बोला। सच में रामू? रामू तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो, एक अधूरा परिवार तुमने हमारा पूरा कर दिया, ये एहसान हम कैसे भूलेंगे तुम्हारा। अरे एहसान की क्या बात है मालकिन, और वैसे भी ना मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ना इस दुनिया में आए। रामू हम तेरी बात से बहुत खुश हुए, तू वाकई हमें अपना बच्चा देगा? अरे हाँ मालिक साहब। और हम तुझे ना इसके बदले बहुत सारे पैसे देंगे। अरे नहीं मालिक साहब, पैसे नहीं, मैंने आपका नमक खाया है, और वैसे भी तुम दोनों के ना बहुत एहसान है मुझ पर। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि उस बच्चे को ना तुम खुशियाँ दो, मेरे बच्चे को जो तुम खुशियाँ दोगे ना तो मैं उससे लिए बहुत खुश हूँ। अरे पागल, वो तेरा बच्चा नहीं, अब वो हमारा बच्चा है। हाँ ठीक है मालिक साहब, चलता हूँ, काम देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है तुम जाओ।